हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 का एग्जाम अब जल्दी होने वाले हैं। एग्जाम आप सभी के, आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो रहे हैं तब तक आपकी केमिस्ट्री की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक जो हम अपना रहे हैं जिस चीज की तैयारी करने के लिए, तो केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर सकें। तो आज से हम लोग एक पहला वीडियो अपना स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको नेमिंग रिएक्शन आपको सिखाई जाएंगी। नेमिंग रिएक्शन में क्या करना है आपको, बस केवल आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। आपको बार बार लिख के रखना चाहिए। जितना आप लिखेंगे, जितना उनका रिवीजन करेंगे, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। चलिए, तो टाइम को क्या बर्बाद करना है, तो पहला चैप्टर है हम लोगों का हेलो एल्केन एंड हेलो अरी। हेलो, बहुत ज्यादा इसमें नेमिंग रिएक्शन है नहीं है, दो चार है, कुछ खास नहीं है। फिर भी अगर हम लोग पहली नेमिंग रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है वो है हमारी फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको आयन एक्सचेंज के नाम से भी जान सकते हैं। आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आपको आयन एक्सचेंज आने चाहिए। इसमें क्या है, अगर हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, आरएक्स लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, तो भाई सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में लेते हैं। सो सिंपल है, आप सोडियम मेटल है तो ये पॉजिटिव होगा। आयोडीन हमारा हेलोजन ग्रुप का मेंबर है तो ये नेगेटिव होगा। सेम इधर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, और ये हमारा एल्काइल जो ग्रुप है वो हमारा पॉजिटिव। तो आप क्या करना है, बस आयन को एक्सचेंज कीजिए। इधर देखिए आप लोग कि एल्काइल ग्रुप जो है वो अभी एक्स नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारा आयोडीन नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो। तो हमारा यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड प्लस NaX, ठीक है, सोडियम हैलाइड। तो आप क्या करेंगे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा। आप आर की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप लेते हैं, हमने यहाँ पर मिथाइल लिया है, और यहाँ पर कोई भी हेलोजन मेंबर ले लीजिए, हमने क्लोरीन लिया है। तो उसका नाम जरूर लिखिए, नाम आपको लिखना आना चाहिए। चाहे आप कॉमन नेम लिखें, चाहे IUPAC नेम लिखें, पर लिखें जरूर, सही लिखें। सोडियम आयोडाइड, नाम इसका है सोडियम आयोडाइड। चलिए, अब प्रोडक्ट बना देते हैं हम लोग, आयन को एक्सचेंज कर देते तो क्या बनेगा, CH3I प्लस NaCl। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, मिथाइल आयोडाइड, साथ में यहाँ पर सोडियम। नाम को आप बार बार लिखते रहेंगे तो आपको फिर देखेंगे प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी उतना ही आप कंफर्टेबल महसूस करें। दूसरी रिएक्शन है हम लोगों की, सेकंड रिएक्शन है हम लोगों की स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो फ्लोरीन के लिए है, फॉर फ्लोरीन, फॉर फ्लोरीन। यहाँ पर जो फ्लोरीन होगा वो मेटल के साथ जुड़ा होगा, तो मेटेलिक फ्लोराइड की रिएक्शन है। हमको क्या करना है कि किसी भी, मतलब कोई भी एल्काइल हैलाइड लेना है, उसको रिएक्ट करना है मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम कोई भी एल्काइल ले लें और यहाँ पर हम कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड ले लेते हैं, MF ले लेते हैं, MF ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा,
अब हमको पता होना चाहिए, नोट करके लिखते हैं भैया कि जो मेटेलिक फ्लोराइड है वो कौन कौन से हो सकते हैं। मेटेलिक फ्लोराइड हमारे कौन कौन से हैं? तो पहला है AgF, COF2, ठीक है, HgF2, SbF3, इनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या बनेगा एग्जाम्पल। तो हमने लिया CH3Cl प्लस AgF। Ag हमारा मेटल है, क्लोरीन हमारा नेगेटिव है, तो ये प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, केवल आयन को एक्सचेंज कर। तो यहाँ क्या बनेगी हमारी रिएक्शन में, CH3F, ये बनेगा हमारा मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड। साथ में यहाँ पर क्या बना हमारा, AgCl, सिल्वर फ्लोराइड। आराम आराम से पढ़ते रहिए, धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है हमें पढ़ने में। सेकंड रिएक्शन जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन जो है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है। तो सैंडमेयर रिएक्शन को करने से पहले हमें डाई एजोटाइजेशन आना चाहिए कि डाई एजोटाइजेशन कैसे किया जाए। तो डाई एजोटाइजेशन, हम एनिलीन लेते हैं, बेंजीन के ऊपर आप NH2 ग्रुप लगाते हैं, तो ये एनिलीन, हम इसको रिएक्ट करते हैं, किससे करते हैं, नाइट्रस एसिड जो मिलकर बना होता है NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर आपको लिखना ही है इसका। तो ये कन्वर्ट हो जाता है डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट। क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये सॉल्ट, ये क्या कहलाएगा, डाई एजोनियम क्लोराइड। अब डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज। देखिए आप, नाइट्रोजन कितनी है, दो, पॉजिटिव चार्ज है, तो ईएम नाम बन गया इसका डाई एजोनियम, और साथ में Cl लगा है तो क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा, डाई एजोनियम क्लोराइड। किस पर लगा हुआ है, बेंजीन पर लगा हुआ है, तो इसका कंप्लीट नाम बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इस पर दो रिएक्शन है हम लोगों की, कौन कौन सी रिएक्शन है। तो पहली रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन है, चलिए सैंडमेयर रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसको हम लोग ना तीन तरीके से रिएक्शन को शो करें। आप यहाँ पे लिख सकते हैं Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, साथ में HCl। हम इसको फिर से रिएक्ट करेंगे Cu2Br2 से HBr2, साथ में हम इसको रिएक्ट करेंगे CuCl, साथ में KCl। तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ हमारा साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो आप बेंजीन पर इधर क्या लगाएंगे, क्लोरीन, नाम इसका क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन। फिर इधर देखिए बेंजीन, यहाँ पर हमने ब्रोमीन को लिया है, तो आप बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, Br, नाम इसका बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अब Cn लिया है, साइनो ग्रुप है, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा बेंजीन पर, Cn, तो ये कहलाएगा साइनो बेंजीन। तो ये हमारी सैंडवेयर रिएक्शन यहाँ पर कम। सैंडमेयर की तरह एक और रिएक्शन है, नाम है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन कॉच नहीं, वो एल्डिहाइड के लिए, ये केवल गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन।
फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पर भी आप Q+ क्लोराइड लेंगे, Q+ ब्रोमाइड लेंगे, लेकिन गेटर में रिएक्शन जो है वो साइनाइड के लिए, ये बस इतना ही फर्क। तो आप यहाँ पर डाईएजोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दो तरीके से आप CuCl2 लेते हैं, साथ में HCl लेते हैं, यहाँ पर आप Cu2Cl Br2 लेते हैं और HBr। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, बेंजीन। चूंकि इधर क्लोरीन लिया है तो इस पर Cl आएगा, यहाँ ब्रोमीन लिया है तो बेंजीन पर क्या आ जाएगा, Br। इसका क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन, और इसका बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है। लेकिन गेटरमैन जो रिएक्शन है वो हमारे साइनो ग्रुप के लिए नहीं है, केवल किसके लिए है, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए दी है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो रिएक्शन है वो है बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। नाम में ही बोरोडीन है तो ब्रोमीन का यूज तो करना पड़ेगा भाई, कुछ चीजें तो नाम से ही आ जाती है। चलिए हम कोई भी एरोमेटिक एसिड ले लेते हैं, एरोमेटिक एसिड है ये हमारा, साथ में हम कोई भी बेस ले लेते हैं, हमने AgOH लिया है तो ये बेस हो गया हमारा। तो 100% क्या बनेगा, सॉल्ट। क्या बनेगा, ArCOOAg, और यहाँ से बाहर हो जाएगा H2O। ये इसका H और इसका OH दोनों मिलकर क्या बना देगा, H2O। वाटर यहाँ से बाहर हो जाए, ये क्या बन गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। चलिए अब करना क्या है, इसी सिल्वर सॉल्ट को हमें ब्रोमीन से रिएक्ट करना है। तो ArCOOAg प्लस Br2। अब रिएक्शन को कराने के लिए किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं, हमने CCl4 की। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी, CO2 बाहर हो गई। ठीक है। साथ में देखो Ag और एक Br यहाँ से बाहर होगा, तो यहाँ से बाहर हो गया AgBr। बचा क्या हमारे पास, एक एरोमेटिक रिंग बची, कोई भी एरोमेटिक, और साथ में एक Br बचा। तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। तो 1 बाय 1 फिर से हम लोग देख लेते हैं। हेलो एल्कीन और हेलो अरीन चैप्टर है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग। तो आप कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, आप आयन एक्सचेंज कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट बनके निकला। हमने यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लिया, साथ में इसको रिएक्ट किया सोडियम आयोडाइड से, तो बना हमारा मिथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। दूसरी रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसको केवल फ्लोरीन के लिए यूज करते हैं, केवल फ्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर मेटेलिक क्लोराइड जो आपको लेने हैं, आपको ध्यान रखना है, AgF लेना है, COF2 लेना है, HbF2, SbF3। आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को मेटेलिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे, प्लस माइनस माइनस प्लस को एक्सचेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3F मिथाइल क्लोराइड, और साथ में हमें बना है सिल्वर क्लोराइड। फिर सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमेयर रिएक्शन के लिए आपको, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमेयर रिएक्शन के लिए आपको डाईएजोटाइजेशन आना चाहिए। हमने एनिलीन को लिया है, एनिलीन को हमने नाइट्रस एसिड, किसके मिलकर बनता है, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर बहुत कम रखना है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। सैंडमेयर रिएक्शन में Q+ क्लोराइड, Q+ ब्रोमाइड, फिर आप Q+ साइनाइड से रिएक्ट करेंगे, साथ में आप सेम उसी जो आप मतलब जो भी हैलाइड यूज कर रहे हैं उसी का आप एसिड यूज करेंगे। तो देखिए बेंजीन पर Cl बन जाएगा तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पर Br लग गया ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन पर साइनाइड लग गया साइनोबेंजीन। सेम कहानी किसकी है, गेटरमैन रिएक्शन की है।
गेटरमैन रिएक्शन को भी आप डाइएजोनियम सॉल्ट से Q प्लस क्लोराइड HCl लेंगे, Q प्लस ब्रोमाइड HBr लेंगे, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में, कि गेटरमैन रिएक्शन जो है वो साइनाइड के लिए नहीं है। लास्ट है हम लोगों की यहाँ पर बोरोडीन हंसडिगर रिएक्शन, अगली नेमिंग रिएक्शन है। आप कोई भी एरोमेटिक एसिड ले लीजिए, उसको बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस वाटर बन जाएगा। आप इसी जो भी सॉल्ट बनेगा उसको Br से रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन से, साथ में किसकी प्रेजेंस लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से CO2 बाहर कर दो, एक Br Ag को दे देना है, दूसरा Br हमें Ar को दे देना है। तो ये हमारी बोरोडीन हंसडिगर रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट। तो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो इतनी है। कल हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर को, उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, बाय।